हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विट्ठल भगवान ऐसे ही खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते बोलते, मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहते कि पूरी दुनिया यही ले आ जाती है, तो भी ले आ यहीं पे, हम यहीं खड़े खड़े पा लेंगे। नामदेव जी बोले, नहीं मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले, मैं तेरे घर पानी जाऊंगा तो यहाँ पर कौन खड़ा होगा मेरी जगह, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले, आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले, ठीक है, कर ली हमने व्यवस्था। नामदेव जी बोले, क्या व्यवस्था है ठाकुर जी? भगवान बोले, मैं तेरे घर जाऊंगा पानी, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले, ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले, सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसे ही शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से और नामदेव को कहा, तुम खड़े हो जाओ। वे खड़े हो गए। नामदेव जी बोले, ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पांव कर दिए। नामदेव, अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगल आरती होगी, खड़े रहना यहीं पर, और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे, ठिठर मत जाना, अंदर से ठंडी लगी तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले, वो कैसे रोकूंगा? बोले, हम नहीं रोक लें, इतने साल से रोज रोज हमको भी नहवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता है, रोकते हैं उसको। और सुनो, फिर दूध से नहवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और ठाकुर जी बोले, स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पर मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे रहने देना। फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाकर ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले, दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले, क्यों, पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना, तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होकर कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे, कहाँ गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके? नामदेव जी बोले, जो आज्ञा, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पर। तब ठाकुर जी बोले, हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पुंडरीनाथ, श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले द्वार खटखटाया, माँ अंदर से चिल्लाती हुई आई, नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात में आता है, सब सो रहे हैं यहाँ। जैसे ही द्वार खोल के देखा, सुंदर श्री पुंडरीवाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी बोली, विट्ठल? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, मैं ही आया हूँ विट्ठल, नामदेव रोज निमंत्रण ले आता मेरे घर प्रसाद पाने, आओ मैं आ गया। नामदेव जी की माताजी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में ही घंटे घड़ियाल बजने लगे, 7 बज गए सुबह के, मंगल आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा, मैया जल्दी करो। बोले, क्या हो गया अब आपको, मंगला में जाना है? बोले, मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूँ वहां पर, लेकिन आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, पर आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली, क्या करूं? बोले, काली शॉल लेकर आओ। और मैया शॉल ले आई। ठाकुर जी ने अपनी मुकुट उतार करके, आभूषण उतार करके और काली शॉल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में ना आवे, कार्य तो ठाकुर जी हैं, और काली शॉल ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होकर। दर्शनार्थी लाइन लगा के खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर जैसे पुंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलैयां ले रहे हैं, आहा मेरो नामा कितनो अच्छो लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे, सब प्रणाम कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा।
ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा। नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ, ये कैसी लीला कर रहे हो आप? भलैया लेने लगे। अद्भुत है। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, ए नामा, तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले, ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को। नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा है, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। जय श्री कृष्ण। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।